हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 5 वेर x इज ग्रेटर देन 0 इज 14, then the value of alpha is equal to option A is 32, option B is 64, option C is 128, option D is 256. First we see the key concept कि हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू दी गई है. मिनिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन की हम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स. तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे. व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट्स? कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं? किन पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं? यहाँ पर दो चीजें इंक्लूड होती हैं. जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो उन पॉइंट्स को भी हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट. और या फिर जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करे, एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स इज नॉट एग्जिस्ट, या फंक्शन डिफरेंशिएबल ही ना हो. अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो? 0. इन दोनों पॉसिबिलिटीज को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट. और जब हम स्टेशनरी पॉइंट लिखते हैं, स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट को ही कहा जाता है नॉर्मली. छोटा सा डिफरेंस है कि स्टेशनरी पॉइंट के लिए सिर्फ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 ये कंडीशन लेते हैं. यानी स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट की एक स्पेशल केस हो गया जहां हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल कहते हैं. तो मिनिमम पॉइंट के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही हमारे फंक्शन की एक्सट्रीमम वैल्यू का मतलब है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है. गिवन एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ हमें फंक्शन क्या दिया गया है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 5. और x क्या है? ग्रेटर देन 0. और हमें मिनिमम वैल्यू 14 दी गई है. तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे. एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 5x माइनस 5 अल्फा डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 6. देखिए x रेज टू पावर -5 हो जाएगा, उसका आप डेरिवेटिव करेंगे -5 आगे आ जाएगा और इनटू में x रेज टू पावर -6 होगा, जिसे फिर मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया. फॉर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम हमारा मेन स्टेप करेंगे. पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी 5x माइनस 5 अल्फा डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम सोल्व करेंगे, ये डिनोमिनेटर में x रेज टू 6 आ जाएगा, यहाँ 5x रेज टू पावर 7 बन जाएगा, माइनस 5 अल्फा इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज यहाँ से 5x रेज टू पावर 7 इक्वल आ जाएगा 5 अल्फा के, 5 से 5 कट जाएगा. दिस इम्प्लाइज x इक्वल आ जाएगा अल्फा रेज टू पावर 1/7 के. अब यहाँ से हमें x की एक वैल्यू मिली. वैसे तो अल्फा ये 1/7 डिपेंड, यहाँ से हमें x मिला अल्फा रेज टू पावर 1/7. हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ से एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है और स्टेटमेंट में हमें मिनिमम वैल्यू की बात की गई है. तो इसी पॉइंट को हम मिनिमम लेकर काम करेंगे कि इसी पॉइंट पर हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 14 मिल रही है. देयरफॉर एफ एक्स, क्योंकि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, अगर इस पर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट, एक्सट्रीमम पॉइंट होगा ये, या तो इस पर मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम होगी. अगर आप मैक्सिमम ले लेंगे तो मैक्सिमम के लिए तो हमें कुछ दिया नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैंने इसे मिनिमम कहा. एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू अल्फा रेज टू पावर 1/7. देयरफॉर एफ ऑफ अल्फा रेज टू पावर 1/7 यानी मिनिमम वैल्यू जो हमें 14 गिवन है वो क्या होगी? फंक्शन में अगर मैं x की जगह अल्फा रेज टू पावर 1/7 रखूं तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? देखिए बन जाएगा 5/2 और x की जगह मैंने रखा अल्फा रेज टू 1/7, तो ये 2/7 हो गया यहाँ पर. प्लस अल्फा तो ऑलरेडी था ही, डिवाइडेड बाय x की जगह मैंने रखा अल्फा रेज टू पावर 1/7, तो ये 5/7 बन गया और ये 14 के इक्वल है. दिस इम्प्लाइज
14 इज इक्वल टू, यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मिलेगा 2 इंटू अल्फा रेज टू पावर 5/7 और ये हो जाएगा 5 अल्फा प्लस 2 अल्फा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें मिल जाएगा 7 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा रेज टू पावर 5/7 इज इक्वल टू 14। दिस इम्प्लाइज यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो अल्फा रेज टू पावर 2/7 इक्वल हो जाएगा 4 के। दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल हो जाएगा 2 रेज टू पावर 7 दैट इज 128। देखिए सिंपल से कैलकुलेशन है, ये तो समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ से ये हो जाएगा 2 पे और ये अल्फा की पावर 1 है और नीचे अल्फा की पावर 5/7 है। जब भी हमारे पास a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n हो तो वो इक्वल होता है a रेज टू पावर m माइनस n के। तो यहाँ से अल्फा की पावर 2/7 बन गया ये और इधर 4 बन गया। देयरफॉर ऑप्शन C इज करेक्ट। Option C is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.